क्या मामला चल रहा है जो पुलिस प्रशासन आपको सहयोग नहीं कर रही है, क्या मामला है? देखिए, मामला यही है कि 19/7/2025 को दिन में 2 बजे 10 से 12 की संख्या में भूमाफिया हथियार के साथ हमारे ज़मीन पर, हमारे घर पर जो है सो चढ़ गए और वो हथियार को लहराते हुए धमकी दिए कि जगह को खाली करो, जगह को ख़रीद लिए हैं। उसी संबंध में जो है सो हमने एक आवेदन नवादा जिला के आरक्षी अधीक्षक को लिखित दिया। हमने उसमें से जो भी बातें थी, जो भी घटना घटी, उसकी पूरी जानकारी देते हुए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में जो भी पेन ड्राइव के माध्यम से जो भी सीसीटीवी फुटेज में जो भी बातें आई, हमारे साथ जो घटना घटी, उसका हमने उनको दिया। फ़ोटोग्राफ्स भी दिया जिसमें उन्होंने देखा कि राइफ़ल के साथ अपराधी लोग हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारे एसपी साहब ने तुरंत जो है सो थाना प्रभारी को फ़ोन करके कहा कि भाई ये आर्म्स एक्ट का मामला है, इसको देखिए। तो 6 महीने बीतने को है, अब तक क्या न्याय मिला, क्या इंसाफ हुआ? इसमें देखिए, ये सारे अभियुक्त को नवादा सेशन एडिशनल सेशन जज 1 के यहाँ जो है सो ये लोग अग्रिम जमानत के लिए, एंटिसिपेटरी बेल के लिए मूव किए थे। लेकिन इसमें जो है हमने खुद ही इसमें बहस किया और मामले की गंभीरता को न्यायालय को बताया और न्यायालय ने भी इस बात को बड़ा गंभीरता से लिया कि दिन के 2 बजे हथियार लहराते हुए शहर के अंदर में, जबकि नीतीश कुमार का सुशासन की सरकार है। हाँ, सुशासन की सरकार को चैलेंज करते हुए और 2 बजे दिन में घटना को अंजाम इन लोग दिए हैं और मामला को गंभीर पाते हुए उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या हुआ था जो कल आपको एसपी के न्यायालय में एसपी के? हम लोग एडवोकेट हैं और साथ ही साथ जो है एक शरीफ इंसान हैं। समाज में कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए हम खुद एडवोकेट हैं, तो हम चाहेंगे कि जो कानून का जो रूपरेखा के अंतर्गत जो भी बातें होती है या जो भी न्यायालय चलता है या प्रशासनिक पदाधिकारी लोग अपना कार्य को करते हैं, तो उस नाते अगर मान लिए कि उनका बेल रिजेक्ट हो गया है और वो महीनों से 2 महीना से घूम रहे हैं और यहाँ तक बोलते हैं कि पुलिस प्रशासन मेरा पॉकेट में, हमने क्या उन लोग का ऐसा? जी हाँ, हम मुस्कुराते हैं और बोलते हैं पुलिस क्या करेगा, पुलिस तो मेरे पॉकेट में। तो बताइए, जब इस तरह की और धमकी दे रहे हैं केस उठाने का, केस उठाने के लिए आपको धमकी मिली? जी हाँ, केस उठाने के लिए और देख लेने के अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। तो बताइए, तो क्या अब अगली कार्रवाई आपकी क्या होगी? क्या एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब से हम कल मिलने गए तो एसपी साहब कुछ अपने निजी कार्यवश जो है सो व्यस्त थे। तो उनके एक अंगरक्षक है राहुल जी, उन्होंने कहा कि आप डीएसपी साहब से मिलिए। एसपी साहब अंदर गए तो लगता है बोले होंगे एसपी साहब या जो भी, तो हम जो है सो जाकर के डीएसपी साहब से मिले। डीएसपी का साहब कोई क्या नाम है देखिए ना, जो भी डीएसपी मुख्यालय थे, मुख्यालय एसपी साहब के ही कार्यालय में ही लॉबी में आगे करके हैं। तो वहाँ हम जा करके मलिक करके कोई हैं, हाँ हाँ, तो उनसे जा करके एसपी साहब वाला आवेदन जो था वो हम उनको दिए और वस्तुस्थिति से अवगत कराया कि खुलेआम लोग, अपराधी लोग घूम रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बस इतना ही कहा कि अच्छा देखते हैं। मतलब आपके क्या उनके आश्वासन से संतुष्ट हैं या अगला कोई आप उनके सीनियर पदाधिकारी के पास? हम देखिए, हम कोई तरह का टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, बस इतना कहना चाहते हैं कि जो कानून में जो प्रक्रिया है, बेल रिजेक्ट हो गया, तो पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को ये देखना चाहिए और इस पर कार्रवाई करना चाहिए कि जब न्यायालय से एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गया तो अपराधी लोगों को गिरफ्तार करें। तभी तो जो है सो कानून व्यवस्था में जो आम नागरिक हैं उनको विश्वास जगेगा। तो कानून पर आपको भरोसा है ना? कानून पर तो भरोसा है,
प्रशासन पे। लेकिन मौजूदा स्थिति जो बिहार का देख रहे हैं उस हिसाब से तो कुछ भी कहना, हम क्या कह सकते हैं, जब तक कि नीतीश कुमार पर तो काफ़ी भरोसा है। नीतीश कुमार पे भरोसा है। और हम चाहेंगे कि जिला प्रशासन जो है सो इस मामले में आप एक गंभीरतापूर्वक, अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता को न्याय पाने के लिए दर दर घूमना पड़ रहा है, एसपी के दरवाजे पे जाना पड़ रहा है और एसपी के 3 बार हमने बॉडीगार्ड आवेदन दिया है, 3 और बार एसपी के हमने- बॉडीगार्ड आपको कहते हैं कि डीएसपी के यहाँ जाइए। तो इस मामले में ऐसा नहीं लग रहा है कि एसपी साहब कुछ नहीं, एसपी साहब वाकई जो है सो कोई काम में व्यस्त है, ऐसी बात नहीं है। अगर वो फ्री रहते तो ज़रूर हमसे मुलाकात करते, चाहे डीएम साहब भी निकल गए थे, ऐसी बात नहीं है। एसपी साहब के ही आदेश पर हमारा ये प्राथमिकी दर्ज हुआ था, लेकिन एसपी साहब से नीचे वाले लोगों का जो देखा जा रहा है वो उसमें शिथिलता देखा जा रहा है। फिलहाल क्या आप चाहते हैं इन सारे? फिलहाल बस यही चाहते हैं कि न्यायालय का अनुपालन किया जाए पुलिस प्रशासन के द्वारा। जब बेल रिजेक्ट हो गया है तो एंटीसिपेटरी बेल वो रिजेक्ट जब कर चुके हैं ऑलरेडी एडिशनल सेशन जज, तो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई किया जाए इसमें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ।